जैसे ही कोई कहता है 90s के दशक की गर्मियां, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनती है? क्या वो कच्चे आम की खट्टी मीठी खुशबू है, या फिर दूर से आती हुई कुल्फी वाले की घंटी? चलिए इन्हीं यादों के धागे को पकड़कर उस दौर में वापस चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस एक एहसास से जो उस जमाने की गर्मियों की पहचान हुआ करती थी। स्कूल से घर लौटते वक्त सिर पर आग उगलता सूरज और नीचे पैरों को जलाती हुई जमीन। वो धूप सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो तो रोज की एक चुनौती थी जिसे पार करना ही होता था। बस इस एक लाइन में उस दोपहर की सारी बेचैनी छिपी हुई है। बच्चों के मन में तो जैसे एक ही धुन सवार थी कि बस किसी तरह इस चिलचिलाती धूप से बचकर घर की ठंडी छांव तक पहुंच जाएं। उस पल के लिए सच में इससे बड़ी कोई टेंशन नहीं थी। तो भाई, उस जमाने में बच्चों की दोपहर कुछ सीधे साधे अनलिखे नियमों पर चलती थी। ये नियम किसी ने बनाए नहीं थे, गर्मी ने खुद सिखा दिए थे। पहला रूल, जैसे तैसे घर पहुंचो। दूसरा, आते ही पेट पूजा करो। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल था, शाम होने तक बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। चलिए अब बाहर की तपिश से निकलकर घर के उस कोने में चलते हैं जहां सुकून और स्वाद दोनों एक साथ मिलते थे। मतलब माँ की रसोई, वो जगह जहां सिर्फ खाना नहीं पकता था बल्कि रोज नई नई यादें भी बनती थीं। दोपहर के खाने के वक्त ये नज़ारा तो बहुत ही आम था। छोटी बहन की जिद कि वो तो भाई के साथ ही खाएगी। ये सिर्फ साथ में खाना नहीं था, ये उस अपनेपन और प्यार को जताने का एक तरीका था जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर इस जिद के जवाब में अक्सर यही सुनने को मिलता था जो उस प्यार भरी तस्वीर को पूरा कर देता था। भाई बहन की वही मीठी वाली नोकझोंक। बहाना होता था कि वो थाली गंदी कर देगी, लेकिन असल में तो ये उन छोटे छोटे पलों का हिस्सा था जो घर को घर बनाते थे, है ना? और पता है, यही छोटी मोटी लड़ाइयां और फिर माँ का प्यार से आकर समझाना, इसी से तो परिवार का वो ताना बाना मजबूत होता था। मतलब वो सिर्फ लंच टाइम नहीं था, वो तो रिश्तों को समझने और संवारने की रोज की एक क्लास थी। अच्छा, खाना हो गया। अब दोपहर का एक और जरूरी और शायद सबसे रोमांचक दौर शुरू होता था। एक ऐसा इंतजार जो सिर्फ एक घर का नहीं था बल्कि पूरे मोहल्ले का होता था। इंतजार टेलीविजन पर आने वाले उस खास धारावाहिक का। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस दौर के उस जबरदस्त उत्साह की एक छोटी सी झलक है। तब हर घर में टीवी तो होता नहीं था, इसलिए एंटरटेनमेंट कोई अकेले का काम नहीं था, वो तो एक उत्सव जैसा होता था। और टाइमिंग, अरे बाप रे, 1 मिनट की भी देरी का मतलब था कि कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा हाथ से गया। यही तो सबसे खास बात थी उस जमाने की। एंटरटेनमेंट आपको अकेला नहीं छोड़ता था बल्कि सबको एक साथ ले आता था। पड़ोस वाली सुशीला चाची का घर सिर्फ एक घर नहीं रहता था, वो तो उस 1 घंटे के लिए पूरे मोहल्ले का सिनेमा हॉल बन जाता था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां बच्चों के खेलने की बेचैनी और बड़ों के बनाए गए नियमों के बीच एक मीठी सी प्यारी सी जंग छिड़ जाती थी। ये तस्वीर उस कश्मकश को एकदम सही बयां करती है। सोचिए, एक तरफ दादी की प्यार भरी चेतावनी है कि धूप में मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे, और दूसरी तरफ बच्चों का मन है जो बाहर जाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। और जैसा कि अक्सर होता है, जीत तो बच्चों के मन की ही होती थी। और जब वो चुपके से बाहर निकल जाते थे तो उनकी दुनिया में क्या था? कोई वीडियो गेम्स या महंगे महंगे खिलौने नहीं। उनके खेल तो उनकी कल्पना से बनते थे। मिट्टी के बर्तनों से घर घर खेलना, या फिर पत्तियों और पत्थरों से ही एक शाही दावत तैयार कर लेना। ये खेल बहुत सीधे सादे थे, लेकिन उनमें क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं थी। अब आते हैं उस दोपहर के सबसे यादगार, सबसे मीठे पल पर। एक ऐसी आवाज और एक ऐसा स्वाद जो गर्मी की सारी तकलीफ भुला देता था। कुल्फी वाले की ये आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी। ये आवाज सुनते ही बच्चों का घर में रुकना नामुमकिन हो जाता था। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये गर्मी से राहत का एक मीठा सा वादा थी। 2 रुपए। आज शायद ये रकम कुछ भी ना लगे, लेकिन उस दौर में ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये तो उस छोटी सी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी खरीदने की चाबी थी। सच में, वो 2 रुपए सिर्फ कुल्फी की कीमत नहीं थे, वो तो उस बेफिक्र बचपन की और उस सच्ची असली वाली खुशी की कीमत थे, जिसे आज हम शायद बड़ी बड़ी चीजों में भी ढूंढते रह जाते हैं। और आखिर में बस यही एक एहसास, यही एक सुकून बाकी रह जाता था। कुल्फी का वो मीठा ठंडा स्वाद। उस एक पल में गर्मी की तपेश, माँ की डांट, भाई बहन की लड़ाई, सब कुछ जैसे पिघलकर गायब हो जाता था। तो
यादों के इस पूरे सफर के बाद चलिए वापस आज में लौटते हैं और जरा सोचते हैं कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इन यादों का आखिर मतलब क्या है। ये एक जरूरी सवाल है ना? आज की दुनिया में जहां हर बच्चे के हाथ में अपनी अपनी स्क्रीन है और जहां पड़ोसियों का एक साथ बैठकर टीवी देखना एक पुरानी कहानी जैसा लगता है, क्या उन सीधी साधी सरल खुशियों की महक आज भी कहीं बाकी है, या ये सिर्फ एक मीठी सी याद बनकर रह गई है? शायद इसका जवाब हम सबके अपने अपने बचपन की यादों में ही कहीं छिपा हुआ है।